डीलिंग रूम का जायजा चेक करते हैं कि इस समय डीलिंग रूम में क्या हलचल है। धर्मेश कांत साहब हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज और उनके साथ उनका खास इंटरव्यू लेने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज धारा मौजूद हैं। मनोज, बताएं मोतीलाल ओसवाल के डीलिंग रूम में इस समय क्या एक्शन है, क्या बज़ है? जी बिल्कुल रजत, मैं आपको बता दूं विद द लैंडस्लाइड विक्ट्री और यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू फॉर्म इन द 4 स्टेज आउट ऑफ 5 एंड लेट अस टॉक टू मिस्टर धर्मेश कांत ऑफ हु इज द रिटेल हेड ऑफ मोतीलाल ओसवाल। धर्मेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ज़ी न्यूज़ को आपका समय देने के लिए। विद दिस लैंडस्लाइड विक्ट्री गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लग रहा है, कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है और मार्केट्स में इन स्पेसिफिक आप कौन कौन से स्तर देख रहे हैं? बिकॉज हमें एक लार्जर ऑल टाइम हाई हमने क्रॉस कर दिया है। गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। Yeah, good morning, Manoj, and welcome to Motilal Oswal Securities. Sure. And we are very happy कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए, जहाँ तक मार्केट का बात है और न्यू हाई का है, तो हाईज आर वन लेवल। वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन होना चाहिए किसी भी हाई का, और मुझे लगता है कि अभी जो ये लेवल्स हैं, ये कोई एक्सपेंसिव लेवल्स नहीं है, ऐसा फेयरली वैल्यूड लेवल। बिकॉज अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स मल्टीपल के हिसाब से बात करें तो 18 टाइम्स अर्निंग्स पर FY18 के अर्निंग्स पर सेंसेक्स और निफ्टी ट्रेड हो रहा है। अगर आप एक कॉलरी बनाएं इसको 2008 से, जब मार्केट ने पिछला एक बार हाई बनाया था 6000 का, उस वक्त 22-23 का इनका TTM मल्टीपल था। बट वो जो मल्टीपल था वो 20-25% का अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर आ रही थी। बट अभी जो है ये डिप्रेस्ड अर्निंग पर 4 साल से अर्निंग्स ग्रोथ हुआ ही नहीं है। अभी आप 22 का TTM मल्टीपल देख रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग को उम्मीद है FY18-19 में 18-19% का अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। बिल्कुल, यहाँ से लेकर जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेकर 18%, बट द वैल्यूएशन इज जस्टिफाइड। इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी? आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ टू स्टे इन्वेस्टेड? बिकॉज यहाँ पे लेकर एट व्हाट लेवल्स यू आर सीइंग निफ्टी फ्रॉम हियर ऑन? सी, निफ्टी तो मुझे लगता है कि बाय द ईयर वी एंड दिस ईयर ये 10,000 लेवल क्रॉस कर जाएगा। बिल्कुल, ओके। ऑन अ वैल्यूएशन ऑफ एग्जैगरेशन, जब भी मार्केट वैल्यूएशन का होता है तो वो अराउंड 22-23 के मल्टीपल पर जाके होता है। तो अभी 18 के मल्टीपल पर चल रहे 1 ईयर फॉरवर्ड, तो लॉट ऑफ स्कोप फॉर द मार्केट टू गो अप। 21-22% का अर्निंग CAGR हम लोग निफ्टी पर देख रहे हैं। सो वी आर रिकमेंडिंग टू बाई आर इन्वेस्टर्स एट ऑल लेवल्स। क्या एडवाइस कर रहे हैं आप बाय करने के लिए एज ऑफ नाउ? See, all the cyclicals we are recommending to buy, be it banking, financials, BFSI पर मेन फोकस है, इंक्लूडिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा कंपनीज, LNT अब टॉपिक बनता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अब ग्रोथ में मोमेंटम आएगा। लैंड रिफॉर्म बिल जो बहुत दिन से अटका हुआ था, वो भी अब उसका पैसेज क्लियर हो जाएगा विद द मैंडेट टू द गवर्नमेंट। सो दैट वुड बी अ बिग बूस्ट। मॉनसून का कितना बड़ा फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मानसून अभी टू अर्ली टू से, अभी 1-2 महीना बाकी है मानसून आने में। बट जैसा पिछला मानसून गया था और अभी क्रॉप की जो सोइंग भी थी, सो दैट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट और बन रहेगा इस सबका इंसेंटिव देगा। लेट मी कम बैक टू दिस फाइनेंशियल थिंग। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे लेकर मार्केट का ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, बट बैंकिंग सेक्टर में कितना स्ट्रेस है? कॉज मोदी गवर्नमेंट ने has already, this is an issue which is everyone is talking about, is farm loan waiver। कितना बड़ा इशू बन सकता है या नहीं? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल। और साथ ही साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज का आउटलुक क्या रहेगा? इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल। आई डोंट थिंक फार्म लोन वेवर बैंकिंग के लिए इशू बनेगा, बिकॉज देखिए जो भी वेवर आएगा वो बैंक को तो ऑब्जॉर्व करना नहीं, तो सरकार ऑब्जॉर्व करेगी। और सरकार का टैक्स बेस बढ़ रखा है। अगर GDP और GBA का सिंपल सा डिस्कनेक्ट देखें, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस बेस इंक्रीज होने आपको ऑलरेडी रिफ्लेक्टिव हो गए हैं। श्योर। सो आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ इशू। ये सब चीजें आते जाती रहेंगी, बट तेजी मेंटेन रहेगी। मॉर्निंग में आपको क्या प्रॉफिट बुकिंग के कॉल ज्यादा आए थे, या आपने यू हैव एडवाइज्ड योर रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय सर्टेन स्टॉक्स? नहीं, प्रॉफिट बुकिंग के कॉल ज़्यादा नहीं आए थे। हमारे पास जो भी कॉल आए यही बोले, सर और क्या खरीदना है, कितना और खरीदना है। सो वी हैव बीन एडवाइजिंग टू। आपने उनको क्या सलाह दी, कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक बाय करना चाहिए एज ऑफ नाउ? सी, मतलब अगर लार्ज कैप्स की बात करें तो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PSU बैंकिंग स्पेस से, इंडसइंड बैंक, येस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से, LNT इंफ्रा स्पेस से, हीरो मोटोकॉर्प, अमर राजा बैटरी, ऑटो एंसिलरी स्पेस से, मारुति। सो वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन लार्ज कैप, बिकॉज मेरा ये मानना है कि अब जो रैली आएगी वो लार्ज कैप की आएगी। बिकॉज अगर आपने Q3 अर्निंग्स देखा हो तो बैंक्स लॉस टू प्रॉफिट में आए, मेटल्स में कैश फ्लो आने लग गया है, कैपिटल गुड्स का अगर IP डेटा देख लो 10% का ग्रोथ आया। तो दीज आर द सेक्टर्स विच विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर इन अ बिग वे। And what about mid caps? और यहाँ पे लेकर is there a select mid cap stock buying you're recommending as of now? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में तो हमेशा आपको बॉटम्स अप अप्रोच ही रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी सेलेक्टिव बिकॉज चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग इज वेरी हाई देयर। बट एट द सेम टाइम मुझे ये बताना चाहिए आपको कि वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है। Sure. लोग बोल रहे हैं कि महंगा नहीं है सर। हम लोग 230 स्टॉक जो ट्रैक करते हैं उसमें 22% का पैट ग्रोथ था, जिसमें निफ्टी 10% का पैट ग्रोथ था, जो 60-65% ऑफ अर्निंग्स कंट्रोल करता है। Sure. So lot of scope there. So as of now we are talking about equities. I just bumped into Gautam Roy Sinha, who is a fund manager of mutual fund as well. He is very optimistic about going forward trend के बारे में, और
एज ऑफ नाउ क्या आप SIP रूट पर शिफ्ट होने के लिए एडवाइस करना चाहेंगे एज अ सेफ स्ट्रैटेजी, और स्टिल यू फील दैट इक्विटीज कैन जनरेट बेटर रिटर्न्स फ्रॉम हियर ऑन विदाउट एनी रिस्क? देखिए SIP भी इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट है इवेंचुअली, इट्स नॉट अ डेट फंड इन्वेस्टमेंट, आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट अगर डिवर्सिफाइड हो बिल्कुल, तो नथिंग लाइक दैट। सो मेरा ये कहना है कि अभी जो मार्केट है इसमें अगर 50-60% आप अगर इक्विटी में इंटरेस्ट रखते हो, इक्विटी में अगर नॉलेजेबल हो, तो आपको डायरेक्ट इक्विटी करनी चाहिए, और बाकी 30-40% आप SIP रूट लाओ, तो यू आर बैलेंस्ड। बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्टर्स एंड सेक्टर्स दैट विल डू वेल फ्रॉम हियर ऑन। धर्मेश, आपको क्या लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है दैट हैज नॉट परफॉर्म वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट IT सेक्टर्स, स्ट्रगलिंग विद इट्स ओन इश्यूज, यहाँ पर क्या एडवाइस करेंगे आप रिटेल इन्वेस्टर्स को IT सेक्टर में स्पेसिफिकली, इफ यू कैन जस्ट नेम द फ्यू स्टॉक्स एज वेल? देखिए IT में मुझे लगता है कि ये स्टॉक स्पेसिफिक गेम रहेगा और स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा। आई डोंट सी कि 1-1.5 साल में कुछ बहुत बड़ा चेंज या चमत्कार हो जाएगा IT में। ट्रेडिंग बैठे है, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा कंफर्ट दिख रहा है। स्टॉक पर अगर बोले तो सिर्फ 2 स्टॉक हम लोग को मतलब बाई लिस्ट में है राइट नाउ इन द लार्ज कैप स्पेस, इन्फोसिस एंड HCL टेक। Sure. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अवॉइड। बट फार्मा में कितना ऑप्टिमिज्म बना हुआ है यहाँ पे? यू सी दिस 483 नंबर हाउंडिंग ऑन दिस कंपनीज मोर, और यू हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट इट? नो सर, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना तो बहुत डिफिकल्ट है कि 483 कब क्या करता रहेगा, बट दिस विल कंटिन्यू बिकॉज देयर हैज बीन इश्यूज, ये पिछले 5 साल से चल रहा है। आर यू रिकमेंडिंग एनी फार्मा स्टॉक्स? या श्योर, 2 स्टॉक्स विच स्टैंड आउट है फार्मा में। एक तो लुपिन है, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छा उसमें फंडामेंटल्स रन आउट हो रहा है, और अरबिंदो फार्मा। ऑलराइट, ये 2 मुझे लगता है कि यहाँ पर फार्मा स्पेस में बाई करके चलें। बिल्कुल, यहाँ पे लेकर आई डोंट नो if I can ask you this question, but identifying multi-bagger is the biggest task for a research head. So as of now, multi-bagger के लिए आपकी क्या strategy है, and have you identified any multi-bagger from here on? देखिए मल्टी बैगर इज ऑलवेज अ बिगेस्ट टास्क, एनी मार्केट कभी भी रहता है तो इस इजीली मिलता नहीं है, बट या देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और जिस तरीके से मार्केट खुल रहा है विद GST रोल आउट एंड एवरीथिंग, आई थिंक मल्टीपल आइडियाज मिलेंगे। वी आर वर्किंग ऑन फ्यू आइडियाज, अगले महीने में आपको रिपोर्ट्स 2-3 मिल जाएंगे जो हमारे हिसाब से मल्टी बैगर होने चाहिए। One last take before I let you go from here on. 2019 is all set for BJP, और यहाँ पे ऑप्टिमिज्म कितना बना हुआ है going forward, because we are not talking about 2 years from here on, we are talking about 7 years of Modi government. What's your take on that? देखिए जहाँ तक 2019 इलेक्शंस का सवाल है, आई थिंक इट्स टू अर्ली अ कॉल, और पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। आप भूले ना कि बीजेपी गवर्नमेंट जब सेंटर में आई थी, इमीडिएटली दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ वहाँ पर आपका क्या रिजल्ट था। सो ये सब वोलेटिलिटी और ये रहता है मार्केट में, बट या जैसे अभी सिनारियो दिख रहा है उसमें लगता है कि 7 साल तो है ही मोदी जी। श्योर, बिल्कुल, यहाँ पे लेकर ऑप्टिमिज्म तो बना हुआ है, बट दीपाली, दिस इज समथिंग व्हिच धर्मेश जी इज सेइंग दैट स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटीज, और यहाँ पे लेकर SIP इज आल्सो एन ऑप्शन, बट डेफिनेटली इक्विटीज विल गिव यू अ बेटर रिटर्न फ्रॉम हियर ऑन।